ठीक, चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा था, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं क्या कर रहा था, cos A cos B cos C निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? ठीक, तो आपको cos B cos C cos A निकाल सकते हैं। एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूँ यहाँ पर ही, होता क्या है, ठीक है, लिखिए, हिंदी में लिखिए, इसको नोट डाउन की cos रूल होता है क्या है। यदि हिंदी में बोल दूं कि इंग्लिश में बोल दूं? चलिए चलिए इंग्लिश में लिख देता हूँ। इफ, एक मिनट भाई, कुछ मैसेज आया, स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है और इसे, सभी का स्क्रीन ब्लैंक है क्या? अभिषेक की स्क्रीन ब्लैंक है? नहीं, अभिषेक रिज्वाइन कर लीजिए, सभी की स्क्रीन सही है, ठीक है, सभी की स्क्रीन सही है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा था मैं, कि लिखा हो क्या, कि यदि, लिख लीजिए आप लोग, हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए, यदि किसी ट्रायंगल में, यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू, किसी एक एंगल की वैल्यू, यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू दिया हो, ठीक है, और दो साइड्स की, और दो साइड्स की लंबाई भी दी हो, हाँ मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश में ही बोल दूंगा, और दो साइड्स की लंबाई भी दी हो, तो थर्ड साइड मतलब तीसरी भुजा की लंबाई, तो तीसरी भुजा की लंबाई कोसाइन रूल से निकालते हैं, कोसाइन रूल से निकालते हैं। इंग्लिश में लिखिए, इन एनी ट्रायंगल, इफ एंगल is given and length of two sides are also given, then length of third side is find by cosine रूल, ठीक है। क्या हो, किसी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आपको, जैसे एंगल ए दे देता है, ठीक है, और एंगल ए देने के बाद आपको सी की वैल्यू अगर दे दिया है कुछ 10 दे देता, और आपको ए की वैल्यू अगर आपको दे देता क्या 5 दे देता, तो पूछता कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं वो, कोसाइन रूल से। ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल की वैल्यू, साथ एडजेसेंट एंगल की क्या है, साइड जो है उनकी वैल्यू नहीं देगा। जैसे यहाँ पर 10 देता तो यहाँ पर ये वैल्यू दे देता, तो आप निकाल देते इजीली, पर ये नहीं देगा, आपको कोई दूसरा देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा देता है इसके ऊपर, उसको देखते हैं। जैसे देखिए कि कैंडिडेट में ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए कि ये ट्रायंगल है आपके सामने, अगर ये वैल्यू आपको एक एंगल ये है ए, ये बी है और ये सी है, एंगल ए की वैल्यू आपको दे रखा है 90 डिग्री, 120 डिग्री, और एंगल ए बी का लेंथ आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और बी सी का लेंथ आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है ए सी, ए सी क्या होगा, ए सी की लेंथ क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको क्या दिया गया है, हम इस तरीके का क्वेश्चन, अगर एडजेसेंट ये वाली वैल्यू दे देता तो आप इजीली निकाल देते हैं, हाफ एडजेसेंट साइड इंटू साइन 120 से।
पर अगर ये कंडीशन में यहाँ नहीं दिया हो तो कैसे निकालेंगे, कोसाइन से निकालेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए cos a इक्वल टू एडजेसेंट साइड मतलब 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू एक्स, यही तो यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से cos 120, ये क्या है, वैल्यू जो है cos 120 डिग्री है। cos 120 डिग्री की वैल्यू को आप क्या करेंगे, अगर फाइंड करेंगे तो पहले आप क्वाड्रेंट देख लीजिए, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, मतलब cos वहाँ पे निगेटिव होता है तो निगेटिव रखेंगे, और ये 180 माइनस 60 कर देंगे तो 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 360 डिग्री 360, और यहाँ से हो जाएगा 18x। देखिए 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 9 टाइम्स में चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस 9x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 360। यहाँ तक बात समझ में आया। आप यहाँ से अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो x की वैल्यू आपको 2 निकलेगा, एक 24 निकलेगा और एक माइनस 24 निकलेगा और एक 15 निकलेगा। तो कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 15। तो आपको क्या मिल गया, लेंथ आपको मिल गया है क्या, x की वैल्यू आपको क्या मिल गया है, लेंथ मिल गया है ये 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी का अब एरिया निकालने की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेंगे हाफ बेस कितना होगा, हाफ मतलब एडजेसेंट साइड, बेस तो है नहीं, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर देख लेंगे, एडजेसेंट साइड 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब ये यूज कर सकते हैं इनटू साइन 120 की वैल्यू रख देंगे, साइन 120 की वैल्यू मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो मतलब √3/2। फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 2 से यहाँ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 130, 59 जो 135 √3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा अगर एरिया निकालना होगा। कोई डाउट है, क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताएं, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं क्या है भाई। ओके, चलिए इससे पहले एक चीज समझते हैं क्या है, इसको रब करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अगर मैं कहता हूं कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है और वर्टेक्स ए बी और सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया डी। अगर इनके बीडी और डीसी का रेशियो अगर आपको दिया है 1:4 दिया है, ठीक है, और मैं कहूं कि आप बीडी का रेशियो, एरिया का रेशियो और एबीसी के रेशियो क्या होगा, आप क्या कहेंगे, एबीडी का, ट्रायंगल एबीडी का आप क्या कहेंगे, एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे कि जिस रेशियो में हमारा बेस वर्टेक्स ए से जो लाइन ड्रॉ किया है वो बेस को जिस रेशियो में कट करता है उसी रेशियो में एरिया भी कट होता है, हमने ये बताया था। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ए बी डी इज 1/5 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is 1/5 ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, बताइए आप लोग हैं ना, बने हैं ना, बने रहिए। चलिए दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। देखिए भाई कि अगर ये ट्रायंगल एक और है, अगर ये आपको दे रखा है कि ये खींच दिया मैंने लाइन और एक लाइन ये खींच दिया है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये सी, ये डी और ये ई। अगर रेशियो दिया है 1:2:3, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताइए विथ रेस्पेक्ट टू ए बी ई,
ए बी सी का एरिया बताइए विथ रेस्पेक्ट टू ए बी ई। तो आप क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, जिस वाले ए बी सी। तो आप कहेंगे इसको कंपेयर करो पहले इसके इससे बड़े वाले से। तो आप क्या करेंगे, आप इससे कंपेयर कर देंगे, ए बी डी वाले से कंपेयर कर देंगे ए बी सी को। तो आप कहेंगे क्या, ए बी सी इज 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब मैंने इससे बड़े वाले ट्रायंगल पे कंपेयर कर दिया तो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल से कंपेयर कर देंगे। ए बी डी क्या है, तो यहां से लिखेंगे ए बी डी इक्वल टू क्या है, 2/6, 2/6 ऑफ ए बी सी। ए बी डी क्या है, 2/6 है किसका, ए बी सी का। तो आपको यहाँ से भी दिख रहा है 1/3 है, कैंसिल आउट कर देंगे ये भी, तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/9 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया ट्रायंगल ए बी सी का और ट्रायंगल ए बी ई का, तो आप कहेंगे 1:9 का एरिया में रेशियो होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, और ये रेशियो जो दिया हुआ है बी सी और सी डी का 3:2 दिया हुआ है। एक और लाइन ड्रॉ कर दिए गया वर्टेक्स बी से, जो ये ये क्या करेगा, कट कर देगा 1:3 में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी डी ई, ट्रायंगल ए बी ई रेशियो ट्रायंगल ए बी डी का मुझे रेशियो बताना हो तो क्या करेंगे, पहले किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, छोटे वाले की, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को पहले इस बड़े वाले एबीसी से कंपेयर कर देंगे, इस बड़े वाले एबीसी से कंपेयर कर देंगे। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक। अच्छा, अब ये ए बी डी जो है आपका ट्रायंगल, ये क्या है, तो आप कहेंगे ए बी डी ट्रायंगल जो है ये क्या है, 3/5 है किसका, ट्रायंगल ए बी और नहीं ए बी सी है ना यहाँ पे, सॉरी ए बी सी, हाँ ए बी सी जो है 3/5 है ट्रायंगल ए बी डी का। और यहाँ से आपका ये 1/4 यहाँ पर ऐसे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3/12, 3/20 ए बी सी, ए बी ई और ए बी और डी का आपको रेशियो मिल जाएगा, ट्रायंगल का क्या मिल गया, 3:20। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, लिंक डीएक्टिवेट हो रहा है, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम कंप्लीट होने वाला है इसका 40 मिनट्स का, ठीक है, आप इसको रिज्वाइन कर लीजिए।